डियर स्टूडेंट्स ऑफ 6th एंड 7th क्लास, आज हमने सोचा कि जनरल इंग्लिश में टेंसेस के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। ये जो टेंसेस जो है, हम जब हम वर्ड टेंस की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वक्त, या काल भी हम इसको बोलते हैं काल। मसलन हिंदी में बोलते हैं प्राचीन काल, वर्तमान वगैरह। ये जो है इसी तरीके से वक्त के बाद ये एक वर्ड टेम्पस से निकला है, ग्रीक वर्ड टेम्पस। टेम्पस का मीनिंग है टाइम। तो जब हम टेंस की बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में टेंस जो है इट शोज द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी एक्शन, टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी एक्शन। जो भी कोई कार्य हो रहा है, जो भी कोई काम हो रहा है, उसको वो किस समय में हो रहा है, वो पीछे वाले जमाने में हुआ है, अगले वाले जमाने में आने वाला है, या इस वक्त हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टेंस। तो उसको हम बोलते हैं यानी हैपनिंग ऑफ एनी एक्शन, किसी काम के करने का, होने का, जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे, तो इस चीज को हम बोलते हैं टेंस। क्योंकि ये जो काल है, यह जो वक्त है, वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मसलन हम कहते हैं माजी, हाल, मुस्तकबिल। पहले हम लेते हैं हाल ही को। हाल मीन्स इट शोज अस, ये जो प्रेजेंट टेंस, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमें दिखाता है, क्या दिखाता है? नाउ, कोई एक्शन अब हो रही है, इस वक्त। हाँ, तो या टुडे, आज दिन का कोई दिखा रहा है, या इसी तरीके से प्रेजेंट टाइम, या दिखाता है प्रेजेंट टाइम। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। यानी प्रेजेंट टेंस की बात है जब हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस शोज नाउ। नाउ मीन्स उर्दू में भी जब हम इसकी बात करते हैं अब, इस वक्त क्या हो रहा है। इसी तरीके से टुडे, आज दिन में क्या हो रहा है, या प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम, इस वक्त की स्थिति क्या है, इस वक्त क्या हो रहा है, दैट इज द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम को बोलते हैं उर्दू में भी हम हाल का जमाना, इस वक्त। मतलब यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। He goes to school, या हम यह कहेंगे I walk, या I am writing on the board. He goes school, स्कूल जाता है वो। I walk, मैं चलता हूँ। I am writing on the board, मैं इस पर लिख रहा हूँ। यानी इसके बाद आप इसको, जब हम इसको आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट वगैरह, वो तो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है प्रेजेंट टेंस बोलते हम किसको है। तो प्रेजेंट टेंस में ये चीज है, यह दिखाता है इस वक्त की एक्शन, इस वक्त क्या हो रहा है, दिन में क्या हो रहा है, टुडे क्या हो रहा है, या प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम जब प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो अब हम कहेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस नाम से ही आपको पता चलेगा, पास्ट होता है यानी जो माजी पहले माजी जो काम हुए हैं पीछे वाले जमाने में। तो पास्ट टेंस जो है, पास्ट टेंस ये स्टैंड्स फॉर
ये किस लिए हम किस चीज में हम इस्तेमाल करते हैं? स्टैंड्स फॉर पास्ट। एक तो है पास्ट के लिए, और हम कहेंगे यस्टरडे, कल क्या हुआ, हाँ, या पीछे वाले जमाने में क्या हुआ, या हम कहेंगे एट द पास्ट टाइम, पास्ट टाइम, पीछे वाले जमाने में क्या हुआ होगा, क्या हुआ है, क्या हुआ होगा वगैरह। ये तो मतलब मैं आपको ये एग्जांपल आपको देता हूं। वहां पर हमने लिखा था ही गोज टू स्कूल, यहां पर हम लिखे ही वेंट टू स्कूल। हो गया एक। हाँ, यहां पर मैंने लिखा था आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैंक बोर्ड, यहां पर मैं लिखूंगा आई वॉज राइटिंग ऑन द बोर्ड। तो ये जो है ही वेंट, वो स्कूल गया था, या वो स्कूल गया, यानी वो पीछे वाले जमाने में। आई वॉज राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पर लिख रहा था, पीछे वाले जमाने की बात हम कहते हैं। हाँ, या इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल यहां पर देता हूं, ही हैड गॉन आउट, तो बाहर चला गया है, यानी पीछे वाले जमाने की एक्शन बता रहा है कि वो ये एक्शन जो है, हाँ, हुई है, होने वाली नहीं है, या हो नहीं रही है, बल्कि हुई है। इसी तरीके से हमारा तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट मैं बता दूं आपको इसको, इसका यह दैट इज द फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, एज अ नेम सजेस्ट फ्यूचर। आप कभी भी कहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर मीन्स आने वाला जमाना। तो इट स्टैंड्स फॉर ये जो है फ्यूचर टेंस, ये किस चीज में हम इस्तेमाल करते हैं? फॉर लेटर ऑन, लेटर ऑन, यानी किसी को भी आप वो बोलते हैं कि मैं आपको लेटर ऑन आपसे मिलूंगा, यानी कुछ देर बाद, यानी आने वाला जो है। इसी तरीके से है और टुमारो, टुमारो भी हो गया कल। कौन सा कल? एक तो है पीछे वाला काल, नहीं, ये काल है आने वाला काल, यानी आने वाला जमाना। हाँ, या हम ये कहेंगे आर द फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम, आने वाला समय। तो यहां पर मैं एग्जांपल आपको, यहां पर हम लिखेंगे कोई एग्जांपल, आई विल बाय ए न्यू पेन, मैं एक नया कलम खरीदूंगा। अभी नहीं खरीदा है, बल्कि खरीदने जा रहा हूं, खरीदूंगा, यानी आने वाले समय में मैं ये खरीदने जा रहा हूं। तो ये इसी तरीके से है, ही विल परचेज ए कंप्यूटर, वो ये कंप्यूटर खरीदेगा। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा, ये जो मैंने एग्जांपल साथ में आपको दी, आई विल बाय ए न्यू पेन, आने वाले जमाने में, यानी आने वाले समय में मैं खरीदूंगा। हाँ, या ये कि वो परचेज करेगा कंप्यूटर, तो अभी नहीं क्या है, बल्कि करने वाला है। तो यहां पर एक और मिसाल मैं आपको दे दूंगा, they will be going to Delhi next week.
आने वाले हफ्ते में वो दिल्ली चले जाएंगे, यानी अभी वो एक्शन नहीं हुई है, बल्कि आने वाले वो जो नेक्स्ट वीक है उसमें ये जाने वाले। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। अब जो है ये इनको और मजीद डिवाइड किया गया है। मसलन प्रेजेंट परफेक्ट है, इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट है, इसी तरीके से फ्यूचर में भी आते हैं, या इसी तरीके प्रेजेंट में आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो हाँ इंशाल्लाह हम कल वो पढ़ेंगे। तो आज जो हमने इतना पढ़ा है कि टेंस क्या है और टेंस में कितनी किस्में हैं और क्या क्या है, तो इन तीन चीज़ों को हमने पढ़ा। तो ये आप दोहराइएगा कल तक।